और ये सबसे पहले चलते हैं अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महासचिव और अखाड़ा परिषद के पदाधिकारी रह चुके जितेंद्रानंद सरस्वती जी के पास। जितेंद्रानंद जी, अब ये विवाद का निपटारा कैसे होगा, क्योंकि आप भी एक क्लियर लाइन ले चुके हैं कि अभी मुक्तेश्वरानंद जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। इस क्लियर लाइन के पीछे दीपक जी कई कारण हैं, बहुत सारे कारण आपने खुद गिना दिए। उसमें कुछ और कारण अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे माफियाओं से संबंध, उनके मृत्यु पर रोना गाना और न्यायिक जांच की मांग करने से लेकर जब भी सनातन धर्म के एकता की बात आई तो ये भूल गए महोदय, आपने कहा कि जाति रहनी चाहिए। तो सनातन धर्म की व्यवस्था वर्ण और आश्रम है, हिंदू एकता से इन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। जन्मना श्रेष्ठता, जातिगत श्रेष्ठता का जो बोध है वो बहुत खतरनाक है। दूसरे के हर समय किसी न किसी विवाद को खड़ा करके रखना। और माघ मेले में भी पहुंचे तो माघ मेले में आज तक के ज्ञात इतिहास में कोई पालकी से नहाने नहीं गया। कुंभ अर्ध कुंभ में शाही सवारियां निकलती हैं, 2 किलोमीटर पहले खड़ी हो जाती हैं। बड़े बड़े आचार्य, वयोवृद्ध आचार्य भी पैदल जा करके नहा करके आते हैं। और आपने कल ही अपने कैमरे की नजर से देखा, पुरी के शंकराचार्य जी कल भी नहा करके आए हैं। तो ये विवाद खड़ा करना और विवादों से इनका चोली दामन का संबंध, कभी गंगा आंदोलन करते थे, आज गंगा जी का नाम भूल के नहीं लेते। राम मंदिर के नाम पर फैसला सुप्रीम कोर्ट देता है और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि केंद्र सरकार ट्रस्ट बना के मंदिर बनवाए और रामालय न्यास के नाम पर सोना यही इकट्ठा करते हैं। तो ये ऐसे में एक हठी व्यक्ति जो विवाद खड़ा करना है। और फिर मैं आपको कि बहुत सारे कैमरे थे जिसके सामने ये सपा प्रमुख अखिलेश यादव, मैं ये बात इसलिए नहीं कर रहा, देश के लोकतंत्र में प्रत्येक राजनीतिक दल को राजनीति करने का अधिकार है, राजनीतिक दल को अधिकार है। लेकिन ये महोदय अभी गाय की आड़ में 243 विधानसभा बिहार की सारी सीटों पर चुनाव लड़ा के लौटे हैं, पर इनसे किसी ने ये नहीं पूछा कि आपको कितना समर्थन मिला है, प्रत्येक सीट पे 10-25 हजार वोट, कितने कितने वोट मिले हैं, कुछ तो मिला होगा वोट, ये किसी ने इनसे प्रश्न नहीं किए। तो कुल मिलाकर के अगर आकंठ हम राजनीति में डूबे हैं, देखिए हम साधु हैं, हमारी एक निश्चित मर्यादा है साधु संत समाज की। हम अगर किसी के सुपारी किलर की भूमिका में है और उनकी सुपारी किलर की, कि अभी वो कांग्रेस की प्रशंसा की उनके कुछ मैं वीडियो देख रहा था, विदेशों में डिसमेंटलिंग ऑफ ग्लोबल हिंदुत्व, ब्रिटेन में सेमिनार होता है, वहां पे अखिलेश यादव से लेकर तेजस्वी, राहुल गांधी तक, डी राजा की बेटी सभी जाते हैं। तमिलनाडु के अंदर जिस प्रकार से सनातन उन्मूलन के लिए पूरा सम्मेलन होता है, जुबान नहीं खुलती। गो सेवा की बात करने वाले लोग, राहुल गांधी प्रियंका गांधी से अभी इसी 6-7 दिन के अनशन के दौरान प्रियंका से लगातार बात हुई है इनकी फोन पे और मीडिया के सामने हुई है। ये भी नहीं कि बंद कमरे में गए हो, छुप करके बात किए हो, और बात करके उसको मीडिया को भी सार्वजनिक किया है। तो ये एक बात ये नहीं कह सकते। मैं तो कहूंगा कि भाजपा शासित राज्यों में ये कानून बनाने का अधिकार राज्य को है और लगभग सभी राज्यों में गोवध निषेध कानून है। क्या कभी तमिलनाडु अथवा केरल के लिए ये अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके दूसरे की, मैं तो कहूंगा भाजपा को नंगा कर दे, और नंगा ऐसे कर दे कि ये उद्धव की शिवसेना और कांग्रेस को कहे कि पार्लियामेंट के अंदर गो निषेध बिल लाए, गो हत्या निषेध बिल ले आए, और भाजपा नहीं समर्थन करती है तो नंगी हो जाएगी। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ठीक है, लेकिन हर क्षण विषय बदलना, पॉलिटिक्स करना, दीपक जी मुझे अच्छा नहीं लगता। हमारा राष्ट्र और धर्म के प्रति प्रतिबद्धता है, मैं उसी पर। और आपके पैनल में एक बाबा जी बैठे हैं, मैं इतना ही कहूंगा कि मोइन अंसारी जैसे कुख्यात पशु तस्कर से पैसे लेके 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रचार कर रहे थे महोदय, और 55 लाख रुपए कमलनाथ ने इनको
चेस्ट से दिए थे, ट्रेजरी चालान चेस्ट से, जिसकी जांच चल रही है। ये लोग भी बाबा के बेस में काफी लंबे समय तक जेल भी रह के आए हैं। आश्रम भी शिवराज चौहान ने इनके गिरा के तोड़वा दिए थे। कुछ सवाल इनसे पूछ लीजिएगा। मैंने तो 1 to 1 इसीलिए कि ये जो जेल काट करके आए हुए अपराधी हैं, बाबा के कपड़े में ये सभी अभी जमानत पे रिहा है, ये घूम रहे हैं और जब पैनलों में आकर के बैठ करके लंबे लंबे नाटक कर रहे, भगवान बचाए ऐसे पॉलिटिशियनों से। और एक उसी मध्य प्रदेश में एक मिर्ची बाबा यज्ञ कर रहे थे, मिर्ची बाबा, कि अगर दिग्विजय सिंह हार गए तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। और अब इन लोगों से सनातन धर्म बचेगा, ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी ना। ठीक है। और इस तरीके के विवादों में स्वामी जी कंप्यूटर बाबा से जवाब भी ले लेते हैं। कंप्यूटर बाबा जी, आरोप आप पर है कि आप राजनीतिक चंदा लेते हैं और पॉलिटिकल रोल में रहते हैं, चाहे आप हो चाहे मुक्तेश्वरानंद जी हो। हाँ हाँ, यही बात मैं आप ये जितेंद्रानंद से ये पूछिएगा कि ये संत हैं कि नेता हैं। ये भाजपा के विश्व हिंदू परिषद के नेता हैं, इन्हें मंत्री नहीं बनाया जाएगा, ध्यान रखेंगे आप। एक बात। दूसरा, ये इनको शर्म नहीं आती है, संतों को घसीट घसीट कर इनकी आंखें फूट गई क्या? संतों को घसीट, उसकी चोटी पकड़ के घसीटी, वीडियो है एक करके सुनिएगा। संत की घसीट घसीट के सुनिए, गुंडे की भूमिका में दो ठो बटुक है, फालतू बात मत करो कंप्यूटर बाबा। वो 55 लाख का भले ही साहब तो जो ट्रेजरी से पैसे लेके कमलनाथ से चुनाव प्रचार कर रहे थे। कंप्यूटर बाबा जी, आप नाराज होंगे तो आप जूम पर जुड़े हुए हैं, आपकी आवाज कट जाएगी। कंप्यूटर बाबा जी, संयम के साथ बोलिए। इसी में जेल गए हो, अभी जमानत पर हो, जमानत पर हो, ध्यान रखो, फिर जेल जाओगे। मैं बता रहा हूँ, जमानत पर हो फिर जेल जाओगे कंप्यूटर बाबा। तुम्हारा आश्रम इंदौर में इसी कारण तोड़ा गया। तुम इंदौर में अवैध कब्जा करके सरकारी जमीन पर आश्रम बनाए थे, और हम सभी विश्व हिंदू परिषद के अधिकार समिति केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल में हैं। हम कहा इनकार करते हैं कि हम नहीं हैं, लेकिन हम पॉलिटिकल नहीं हैं। विश्व हिंदू परिषद हमसे सलाह लेती है, हम ठीक है। कंप्यूटर बाबा जी, आप चिल्ला रहे हैं, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। संत को संयम नहीं छोड़ना चाहिए, आप संयम मत छोड़िए। जितेंद्र पर हो, जेल जाने से बचो। मैं बता स्वामी जी रुकिए, कंप्यूटर बाबा जी रुकिए, कंप्यूटर बाबा जी रुकिए, स्वामी जी रुकिए। मैं सीधे दिलीप सर के पास चलता हूं। दिलीप सर जी, इस विवाद में कौन सही कौन गलत? हमारे एडिटर इन चीफ और सीईओ दिलीप कुमार सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इस विवाद में कौन सही और कौन गलत? आप देख रहे हैं किस तरह के एक्सचेंजेस हो रहे हैं। दीपक जी, मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा, पर आप संयम में रहिए महाराज जी। मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा, आप जैसे चिल्लाएंगे आपकी आवाज कट जाएगी। मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा, लेकिन आप जैसे ही चिल्लाएंगे आपकी आवाज कट जाएगी। आप जूम पर जुड़े हुए हैं। अरे तो बीजेपी के से बात तो करो। ये जानते हैं कि तमाशा है, शर्म की चीज नहीं है। ये भगवान की पुराने हैं, ये बहुत करता है और उससे संघ के एजेंट, ये सनातन के लोग उसके बाद पकड़ करके मारे, जूतों से मारे संजय को, और ये मुतल्ली की बात कर रहा हूं। लेकिन दीपक सर, मैं आपको ये बता रहा था कि जो कुछ भी आप लगातार देख रहे हैं, जो हम लोग टेलीविजन स्क्रीन पे, मोबाइल स्क्रीन पे, और जो पिछले वहाँ प्रयागराज से जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, उसमें एक चीज़ तो बहुत साफ दिखाई दे रहा है कि साधु संत, हिंदू, हिंदुत्व, माघ मेला और हिंदू संस्कृति, इन सब चीज़ों से हटके राजनीति संपूर्ण रूप से वहाँ पे आपको दिखाई देगा। चाहे वो टेलीविज़न के माध्यम से हो, चाहे वो जो कुछ ज़मीन पे वहाँ हो रहा है, अगर आप उसको डिकोड करते हुए देखें तो मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ सियासत, संपूर्ण रूप से सियासी अंदाज है उनके, संपूर्ण रूप से जो सियासी बयानबाजी है, जो सियासत के लोग हैं वो उनके पीछे खड़े हैं, फ़ोन कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं,
मैं कहता हूँ अगर ये धार्मिक विषय है, धर्माचार्यों के बीच का विषय है, तो मुझे लगता है कि ये तो धर्म से जुड़े हुए जो लोग हैं, आपके साथ तमाम लोग जुड़े हुए हैं, वो ज्ञान है धर्म का उनके पास। लेकिन एक पत्रकार के हैसियत से, एक जर्नलिस्ट के हैसियत से अगर मैं देखूं तो ये वो व्यक्ति हैं जिनके साथ साथ विवाद, मुझे नहीं लगता है विवाद और वो अलग अलग कभी रहे हैं। ये अखिलेश यादव जी जिन्होंने उनसे फ़ोन पे बातचीत की तो किस तरह का उनके साथ मारपीट हुआ था सबको पता है, वो भी वीडियो आज चल रहा है, उस तरह की भी तमाम चीज़ें हैं। आज अगर वो उनको माफ़ी मांग के और कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि जो धर्म को अभी सियासत का एक हथकंडा बना करके आप अपने सियासी रोटी सेकने का प्रयास कर रहे हैं, ये चाहे कहीं से भी हो रहा हो, मुझे लगता है कि वो एक बहुत अच्छा संदेश नहीं जा रहा है, बहुत अच्छा संदेश इससे नहीं जा रहा है। और लोग जो हैं, जो खास करके धर्म के जो सीधे जुड़े हुए हैं, अभी दोनों स्वामी जी को मैं सुन रहा था और मेरा तो यही उन दोनों से प्रार्थना यही होगा कि आप जो लोग धर्म में यकीन रखते हैं उनको आप सही मार्ग पे ले जाइए, सही स्थिति को बताइए। आपको सियासत करना है तो सामने आ जाइए, चुनाव लड़िए, चुनाव में राजनीतिक दलों के साथ हो जाइए, लड़ने में कोई हर्ज नहीं है, उस पर कोई रोक भी नहीं है, चुनाव लड़ा जा सकता है। लेकिन दीपक जी जो कि आपने भी बहुत समय से इन सारे चीज़ों को कवर किया है, आप भी जानते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं एक सवाल कि क्या जो कुछ प्रयागराज से शुरुआत हुई है, क्या आपको भी लगता है कि उसमें कुछ धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें हैं? आपको मुझे तो नहीं लगता है, मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है कि ये धर्म, मुझे लगता है सियासत से जुड़ी हुई चीज़ें यहाँ ज़्यादा है। धर्म जो स्थल है उसको आपने सियासत का अखाड़ा बना दिया है। वो माघ मेला का स्थल है, वहाँ पे एक धार्मिक चीज़ें वहाँ पे होनी थी, वहाँ से सियासत इतनी ज़बरदस्त तरीके से जो देखा जा रहा है, इसकी कल्पना मात्र भी करना मुश्किल था। तो क्या आपको लगता है कि आपको भी जो मुझे लग रहा है यही आपको भी लग रहा है, या आप अलग सोचते हैं इसके बारे में? नहीं, मेरा ये मानना है सर, ये पूरा का पूरा अहम का टकराव है, क्योंकि सबको पता है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद हमेशा से संतों के तौर पर, संतों में जो दो अलग अलग फाड़ है, दो अलग अलग गुट है, और मैं बड़ा ब्लंटली इस बात को बोलना चाहूंगा, वो हमेशा से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ रहे हैं। वो ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ते जहां योगी आदित्यनाथ के बारे में वो किसी तरह की विपरीत टिप्पणी ना करें। वो ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ते जहां पर वो बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद या आरएसएस को सवालों के घेरे में ना खड़े करें। वो ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ते जब वो पॉलिटिकल सवालों के ऊपर न केवल अपनी राय देते हैं, जबकि बीजेपी और योगी आदित्यनाथ की खुली खुली खिलाफत करते हैं। तो मुझे लगा कि ये अहम का टकराव ज्यादा था। इसीलिए माघ मेले के दिन जो पूर्णिमा ही थी ना सर, पूर्णिमा के दिन जो है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये पूरा का पूरा प्रकरण हुआ, उसमें अहम का टकराव ज्यादा था। और इस अहम के टकराव में मुझे ऐसा लगा कि उनको लगा कि अगर मैं इसको मुद्दा बनाऊंगा तो शायद योगी आदित्यनाथ को इस मसले पर झुकना पड़ेगा। लेकिन उनको नहीं पता था कि माघ मेला का प्रशासन उन पर इस तरह के कोई दो नोटिस भी चस्पा कर देगा, दो नोटिस भी कह देगा, और योगी आदित्यनाथ इशारों ही इशारों में कालनेमी का जिक्र कर देंगे। तो मेरे ख्याल से ये स्थिति लोगों को पहले से पता थी। जो लोग ये सोच रहे हैं कि इससे हिंदू दो गुटों में बढ़ जाएंगे या साधु संत दो गुटों में बढ़ जाएंगे, तो मैं एक बात साफ कर दूं कि साधु संत पहले भी दो गुटों में बटे हुए हैं। सीधे चलते हैं महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा, जो कि दिगंबर अखाड़े के प्रमुख हैं। कंप्यूटर बाबा जी, शांति से बोलिएगा, चिल्लाइएगा नहीं। आप चिल्लाएंगे आपकी आवाज कट जाएगी। अब आप बोलिए, आप कैसे जवाब देना चाहते हैं? जितेंद्रानंद जी ने आप पे कई आरोप लगाए हैं, मैं स्वामी प्रेमानंद पर बाद में चलूंगा। देखिएगा, सबसे पहले तो इन्होंने झूठ बोला। ये बोला जितेंद्रानंद ने कि संत बटकों को थोड़ा सा उनने कालर पकड़ दी। इनको शर्म नहीं आती है? आप वीडियो उठा के देख लीजिए, आप अपने उठाए देख लीजिए। संतों को वहां दो दंडी स्वामी थे, एक अभी शंकराचार्य के खुद ही एक शिष्य था, उनकी आंख में जूता मारा। जूता, ये मैं नहीं कह रहा हूं, नंगा कर दिया है, कपड़े फाड़ दिए हैं और उसकी चोटी पकड़ के खींचा है, बच्चों की चोटी पकड़ के। और 80 साल के संत को और जिस ढंग से महात्मा को
उन्होंने जूते से मारा है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपकी फोटो बता रही है। ये सब ये इनको संतों की तरफ बोलना चाहिए कि राजनीति करना चाहिए, एक बात। दूसरा, गाय की बात, आप सबसे ज्यादा यदि गाय का मांस पकड़ा जा रहा है, गाय कट रही है, तो उत्तर प्रदेश में है। मैं उसका साक्षी हूँ, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूं, उनके ही विधायक नंद किशोर गुर्जर है, उन्होंने कितना युद्ध विरोध किया, हम साधु संत जाकर के विरोध किया है। क्या हमने कहा है कि आप गलत कर रहे हो, सबसे ज्यादा गाय कट रही है, तो आप एक संत होकर के, एक सन्यासी होकर के और एक मुख्यमंत्री हो, उसके बाद भी आप गाय कट रहे हो, ये मैं नहीं, उन्होंने कहा। तीसरी बात, हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा गाय का अभी जो मांस मिला है, कितने हजार टन मिला है, आप तो मारो नहीं क्या गाय। और जीएसटी जो 3 महीने बीजेपी सरकार ने जीएसटी का जो वो था, वो सब उन्होंने बंद कर दिया। कौन टैक्स नहीं लगेगा गौ के काटने में, और ये बड़ी बात करते हैं। अच्छा चलिए, हम ये मानते हैं दीपक जी एक बात, कि यदि सरकार ने भी ये सब आ रहा है, उनके उप मुख्यमंत्री कितनी अच्छी बात कर रहे, बीजेपी के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश की कितनी अच्छी बात कर रहे हैं, तो एक संत होकर के, एक मुख्यमंत्री होकर के आप आपने अफसरों को आज तक नहीं कहा कि आपने गलत किया है। तो आप बोलते हैं, एक तरफ अफसर है और एक तरफ साधु संत और संगठन है, आप झगड़ा कर रहे हैं। ठीक है, यही सवाल ले लेता हूं। जितेंद्र आनंद जी है हमारे साथ, यही सवाल उनसे ले लेता हूं। जितेंद्र आनंद जी, सवाल बड़ा सीधा है, और सवाल यह है कि साधु संतों का पक्ष नहीं ले रहे योगी आदित्यनाथ, जो खुद एक महंत हैं, लेकिन वो पक्ष ले रहे हैं तमाम जो अधिकारी हैं उनका, साधु संतों का पक्ष नहीं ले रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस पर? पौनी अमावस्या के दिन अगर एक षड्यंत्रिक योजना के तहत मेले में भगदड़ मचाने के लिए एक षड्यंत्र कोई सन्यासी के कपड़े में रचता है, ये जो महोदय बोल रहे हैं, ये मध्य प्रदेश सरकार में भाजपा के तलवे चाटते हुए राज्य मंत्री, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री थे ये महोदय, ये दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री थे। तो राजनीति में कौन है, इनसे पूछ लीजिएगा, और इनको चुप कराइए तो मैं उत्तर दूं। नहीं, आप बोलिए महाराज जी, उनकी आवाज नहीं जा रही है, कंक्लूड करिए अपनी बात। इनको प्लीज चुप कराइए तो मैं शालीनता से इसका उत्तर दे दूं। ये झूठ बोलते हैं, ये देखो, ये कह रहे हैं कि उसमें नहीं जाते थे। दीपक जी, कंप्यूटर बाबा जी प्लीज अपनी बारी पर बोलिए, अपनी बारी पर बोलिए। जितेंद्र आनंद जी अपनी बात कहिए। मैं आपके एडिटर इन चीफ के, देखिए, एडिटर इन चीफ की बातों से मैं 100% सहमत हूं। वास्तव में 2027 के विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन जैसा इस मेले का उपयोग करने के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने योगी आदित्यनाथ जी को, कि जो साधु संतों के रक्षक नहीं है, वास्तव में योगी जी सारे संतों से बराबर संवाद होता रहता है, तो एक आयातित सज्जन कंप्यूटर टाइप लोग जो कि भाजपा की ही सरकार में शिवराज जी के ही काल में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री थे, हटाए गए कि हटे, कोर्ट का वो एक अलग विषय है। तो राजनीति में तलवे चाट के पद लेकर के बैठे हुए लोग भी आरोप प्रत्यारोप करेंगे, ये अच्छा नहीं है। लेकिन ये काउंटडाउन जो है वास्तव में राजनीति है, जहां धर्म नहीं है। और अभी मुक्तेश्वरानंद की पूरी गतिविधियां एक षड्यंत्र के तहत, एक योजनाबद्ध तरीके से, मैंने पहले भी कहा, भी बिहार विधानसभा लड़के आए हैं, आगे अभी बंगाल तो जाएंगे नहीं ये लड़ने, क्योंकि वहां गो हत्या गो सेवा की बात नहीं चलेगी, वो ममता के विरुद्ध चली जाएगी, इसलिए ये बंगाल नहीं जाएंगे। कंप्यूटर को बंगाल भेजिए तो बंगाल नहीं जाएंगे। ये योगी को, मोदी को, ये सब शार्प शूटर है कांग्रेस के पाले हुए। ठीक है, शार्प शूटर है कांग्रेस के, शार्प शूटर। शुभ्रांशु राय जी सुन रहे हैं आप? ये तमाम बाबा जो हैं शार्प शूटर है कांग्रेस के और शार्प शूटर है समाजवादी पार्टी के। शुभ्रांशु राय क्या कहेंगे? कांग्रेस के प्रवक्ता है शुभ्रांशु राय जी। दीपक जी, सारे बाबाओं को सत सत बात प्रणाम और नमन।
मैं आपकी चर्चा सुन रहा था जहां आपने पैकेज में एक शब्द यूज किया था कि अच्छे काम में विघ्न डालने वाला कालनेमी था। तो मुझे लगा कि क्या है अच्छा काम। गौ मांस के निर्यात में या बीफ के निर्यात में हम दुनिया में दूसरे स्थान पे पहुंच गए हैं। वहां से चुनावी चंदा रूपी आर्थिक लाभ नरेंद्र मोदी सरकार, योगी आदित्यनाथ सरकार, इनफैक्ट योगी का एक पूर्व विधायक ही उन कंपनियों का मालिक है। तो ये है कालनेमी का चरित्र, या ये है अच्छे काम में विघ्न डालना, या फिर जिस तरह से शिव स्वरूपा मणिकर्णिका मोक्ष की धरती उसको तोड़ा गया औरंगजेब के दौर से बना हुआ, जिस तरह से विकास के नाम पे बाबा विश्वनाथ के चारों तरफ के 150 से ज्यादा मंदिर और हजारों साल पुराना वट वृक्ष काटा गया, वो है धर्म के काम में विघ्न डालना। तो आखिर कालनेमी का चरित्र कौन निभा रहा है? ठीक है, नरेंद्र मोदी सरकार, योगी आदित्यनाथ, या फिर वो तमाम लोग जो इनका समर्थन कर रहे हैं? एक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मैं बाबा महाराज प्रेमानंद जी को सुनता हूं तो वो एक आध बार मुझे उनका स्टेटमेंट याद आ रहा है कि वो कहते थे कि हम सनातनी या हम साधु संत, हमारी क्षमता से परे होता है शंकर स्वरूपा शंकराचार्य। हमारी कोई औकात नहीं है कि हम शंकराचार्य पे कोई टिप्पणी करें। और मेरी निजी रूप से अगर आप मुझसे बात करेंगे तो मैं तो हर साधु संत जो सामने हमारी स्क्रीन पे दिख रहा है, मैं सबको साष्टांग और चढ़वत करता हूं। लेकिन जो कुछ भाषाएं जो राजनीतिक होती हैं, अब एक शब्द सुनकर मुझे थोड़ा तकलीफ लगा, मैं जान नहीं पाया कि ये किसने कहा था। मदरसा छाप बटुक, मतलब वेदों का अध्ययन करने वाले वो ब्राह्मण जिन सबकी शिक्षा हमारे जैसी है, क्योंकि हम सब ने भी थोड़ा थोड़ा उस संस्कृत का अध्ययन किया था, वो मदरसा छाप कब हो गए? ठीक है। और अभी मैं सुन रहा था कि धर्मस्थल को सियासत का अखाड़ा बना दिया गया। 1 मिनट दीपक, मैं अपनी बात कर लूं। तो मुझे लगा कि धर्मस्थल को कैसे सियासत का अखाड़ा बना दिया गया, क्योंकि ये जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं कि राजनीति में तलवा चाट के पद लिया, या फिर और दूसरे लोग जो हैं वो पद लेने के लिए तलवा चाट रहे हैं। बात यहां यह है कि अगर शंकराचार्य जा रहे थे या गए हुए थे तो योगी आदित्यनाथ होते कौन हैं? क्या कोई सरकार हमारे धर्म गुरुओं को परिभाषित करेगी? ठीक है। जब शंकराचार्य ने सनातन की भूमि का निर्माण किया, जो हम लोगों ने शास्त्रों और किताबों में पढ़ा, उसमें तो उन्होंने 4 शंकराचार्य दिए। अब रही भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की, तो भगवा पहन के इसमें आसाराम और राम रहीम। ठीक है सुब्राज जी रुक जाइए, अब आपने बहुत लंबा वक्तव्य दे दिया है। सुब्राज जी रुक जाइए, रमनीश वत्स जी क्या कहेंगे आप बताइए। अब आप वो सीधे सीधे आप पर आरोप लगा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ रोकने वाले होते कौन है। स्वामी प्रेमानंद महाराज जी भी जुड़ गए, उनके पास भी जाऊंगा, लेकिन मेरे को एक पॉलिटिकल रिएक्शन ले दीजिए, उसके बाद में आऊंगा। सबसे बड़ी बात है कि दीपक जी, बात करूं स्वामी मुक्तेश्वरानंद की, तो इसके पहले योगी आदित्यनाथ जी जो हैं खुद वो सीएम रहते हुए संत भी हैं और योगी भी हैं। उनको भली भांति पता है कि स्वामी मुक्तेश्वरानंद की बात करें तो संत तो वही होता है जिसके अंदर सहजता हो, शालीनता हो, सज्जनता हो, संपूर्णता हो, संस्कारिता हो। और आप गंगा स्नान के लिए माघ मेला में जाते हैं और एक हुजूम लेकर के जाते हैं, ये मुझे नहीं लगता है ये संतों की परिपाटी हो सकती है, शंकराचार्य की भी परिपाटी हो सकती है। फिर बात करें कि आज इसमें टिप्पणी कौन कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी, जिनको वो खुद मुक्तेश्वरानंद जी कहते हैं नमाजवादी पार्टी। और टिप्पणी कौन कर रहा है? राहुल गांधी जी की पार्टी, कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी को तो, राहुल गांधी को तो उन्होंने, स्वामी जी मुक्तेश्वरानंद ने खुद कहा है कि वो हिंदू ही नहीं है। हमने 3 नोटिस दिया, उन्होंने मनुस्मृति के ऊपर टिप्पणी करी थी संसद में, और हमने नोटिस दिया, उसका जवाब नहीं दिया, हमने उनको खारिज कर दिया है। अब वो हिंदू नहीं है, वो टिप्पणी कर रहे हैं। और वो टिप्पणी करने वाले कौन होते हैं? 1966 में गौ सेवकों के ऊपर, गौपालकों और साधु संतों के ऊपर गोलियां चलवाने वाली पार्टी वही कांग्रेस पार्टी है ना। वो टिप्पणी कर रहे हैं, वो सवाल आज पूछेगी। राम मंदिर के ऊपर 1946 तक, 47 में देश का आजाद हुआ, 1986 तक ताले लगाए हुए थे,
वही पार्टी आज सवाल कर रही है। राम मंदिर जो 500 साल तक ताला उसमें लटका रहा और एक ऐसे में संत शिरोमणि नरेंद्र दामोदर दास मोदी के रूप में एक पीएम आता है और जो राम मंदिर का निर्माण करवाता है, वो सवाल कर सकता है। फिर बात करें कि हिंदू धार्मिक परंपरा की बात करें, जिसने आज 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 देखें राहुल गांधी जिसने भगवा को आतंकवाद का रूप दे दिया, वो सवाल कर रहे हैं। जिसने सनातन को समूल नाश करने की बात करी, उसकी पार्टी के ऊपर आप गलवैया किए हुए हैं, वो सवाल कर रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे आप सवाल करेंगे। आप ही ने तो महाकुंभ के ऊपर क्या कहा था कि महाकुंभ में जाने से गरीबी नहीं मिटेंगी। तो ये बताइए कि चादर उड़ाने से आप अजमेर शरीफ में वहां से गरीबी मिट जाती है, या आप मोमबत्ती जलाने से चर्च में वहां से गरीबी मिट जाती है? ठीक है, कहां से गरीबी मिट जाती है? ठीक है। तो ये सारे तमाम जो नमाजवादी पार्टी कहलाते हैं ये या कांग्रेस पार्टी, वो सवाल ना करे। उसने तो आज सनातन को यदि किसी ने अब तक कुठाराघात किया है और प्रश्न यदि बने हुए हैं तो वो कांग्रेस पार्टी है। आज यदि संत समाज यदि गौरवान्वित महसूस करता है वो भारतीय जनता पार्टी। ठीक है। क्योंकि एक ऐसे भी योगी आदित्यनाथ हैं जिन्होंने आज जो है संत समाज को और सनातन को आज जो उत्कर्ष उत्थान की बात होती है वही देने वाले हैं, वही दे सकते हैं। ये सारी तमाम पार्टियां नहीं दे सकती। ठीक है। तारिक अहमद लारी जी रुक जाइए काटने की बात रजनीश जी रुक जाइए। तारिक अहमद लारी जी, सभी लोग ये कह रहे हैं, जितने बड़े धर्माचार्य हैं सब ये कह रहे हैं कि रथ पर, मैं रुक जाइए सुब्राज जी रुक जाइए, मेरे साथ गेस्ट बहुत सारे हैं, रुक जाइए थोड़ी देर। सभी धर्माचार्य ये कह रहे हैं कि रथ या पालकी पर जाने की कोई परंपरा नहीं है, फिर क्यों जीत करी गई रथ या पालकी पर जाने की संगमनोज तक? ये भी एक बड़ा सवाल है ना। आप उनके समर्थन में तो खड़े हो रहे हैं, लेकिन उनकी जीत के बारे में क्या कहेंगे? दीपक सिर्फ 5 सेकंड। दीपक जी सिर्फ 5 सेकंड रुकिए। पहली बात तो दीपक भाई मैं ये कहूँगा कि आज मुझे आपने गलत बुला लिया, मुझे नहीं बुलाना चाहिए था। ये सनातन धर्म से जुड़ी हुई परंपराओं और उनकी मान्यताओं की बात है, तो मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ। हाँ, मैं ज़रूर ये है कि भगवान शंकर को भी मैं मान लेता हूँ, माता रानी को भी मान लेता हूँ, वो बात अलग है कि मैं उन लोग के प्रति भी श्रद्धा रखता हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ तो मैं इसमें टिप्पणी कर नहीं सकता हूँ। दूसरी बात, जो बातें और कही गई, तो अभी बीजेपी का हमारे प्रवक्ता बोल रहे थे भाई, तो उन्होंने साफ खुद ही शब्दों में कह दिया कि शंकराचार्य जी तो समाजवादी के खिलाफ भी बोलते हैं और उनके खिलाफ भी बोलते हैं, कांग्रेस के खिलाफ भी बोलते हैं। तो यहाँ पे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस या उनका मतलब नहीं है, यहाँ बेसिकली दो अखाड़ों का, दो धार्मिक एक ही धर्म की दो संस्थाओं का आपस में भिड़ंत है। वहां पे बेसिकली लड़ाई दो संतों के वर्चस्व की चल रही है। इत्तेफाक से एक उसमें से मुख्यमंत्री हो गए हैं और एक वहां शंकराचार्य हैं, तो वो अपने आप को शंकराचार्य से ऊपर समझते हैं, वो अपने आप को मुख्यमंत्री से ऊपर समझते हैं। तो ये दोनों की मैं की लड़ाई चल रही है। और अगर वो जा रहे थे, क्या था, मैं इसमें क्या कहूँ, मैं जानता ही नहीं, लिटरली मैं नहीं जानता हूँ कि क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या किया जाता है, क्या नहीं किया जाता है, स्नान कैसे होता है, तो कैसे जाना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए। लेकिन जो बातें हैं, आप देखिए मोदी जी जाते हैं तो इंडिया के लिए हलाल सर्टिफिकेट का वो लेकर आते हैं बाहर से, और योगी जी हैं जो कहते हैं कि यहाँ हलाल शब्द लिखी हुई कोई चीज़ नहीं बिकेगी। आप गाय के ऊपर बैन लगाते हैं, लेकिन गाय का गोश्त का एक्सपोर्ट यूपी से बहुत ज्यादा हो रहा है। कैसे हो रहा है भाई, कहां से हो रहा है, कौन काट के बेच रहा है? आपने इंक्वायरी की इसकी? सबसे ज्यादा बीफ जो है, आपको ताज्जुब होगा, सबसे ज्यादा बीफ यूपी से जा रहा है। बाकी सब संत लोग बैठे हैं। मैं तो कहता हूं आप लोग को वो कार्रवाई करनी चाहिए कि जो हिंदू धर्म, सनातन धर्म का व्यक्ति गाय का गोश्त काट कर बेचेगा या उसका धंधा करेगा गाय के गोश्त का, गाय माता को मार के करेगा, भाई आपकी माता है, ठीक है, मार के करेगा, तो उसको धर्म से निकाल देंगे, उसका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, उसके पूरे खानदान का बहिष्कार करेंगे। ये काम आप करिए, बेहतर होगा, सबसे पहले ये काम करिए। हम तो कहते हैं ये काम हमारे पास होना चाहिए, ये मीट एक्सपोर्ट और ये सब। भाई आप लोग सनातनी लोग हैं, कहां कभी कुछ करते हैं? राजा राम भी वो उसको मरीज को मारने गए थे तीर लेकर, तो वो खाने के लिए थोड़ी ना गए थे, तफरीक में गए थे, बस ऐसे ही आखेट कर रहे थे। तो वो काम हम लोग को करने दिए, हम लोग खा लेते हैं, हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, हम लोग गोश्त वोश का कारोबार कर लेंगे, अंडे का कारोबार कर लेंगे, सब हम लोग कर लेंगे। आप लोग कारोबार से दूर रहिए। सबसे पहले अहमद जी, जब तक आपको शास्त्र का अनुभव ना हो तो राजा राम पे टिप्पणी करने के अधिकार से आप वंचित हैं।
आपको जब नहीं पता कि राजा राम किसको मारने गए थे, क्यों मारने गए थे, आप टिप्पणी मत कीजिए जब तक पता ना हो विषय पे। हाँ, आपने सही कहा कि दीपक जी को आपको नहीं बुलाना चाहिए था। यदि आप आ भी गए हो तो आपको सीता जी एक के विषय कहने है, पर सुनिए उन्होंने सुनिए सुनिए हिरण सुनिए, का आपको नहीं शिकार पता तो करने मत गए थे, बोलिए। गोल्डन हिरण शास्त्र का। के बारे में जब आपको नहीं पता तो आप गलत टिप्पणी मत कीजिए राजा राम पे। हिरण का अभी आपसे शिकार पूछ करने लूंगा गए थे। अभी आपसे पूछ लूंगा आपके मजहब के बारे में, तो आपकी अरे मुझे आपकी यही नहीं जुबान बंद हो मालूम कि जाएगी। हिरण का, हाँ। ये तो आप ही लोगों ने अभी आपको दिखा दूंगा सहीह बुखारी 25 में क्या लिखा हुआ है। अभी आपको पूछ लूंगा अभी आपको पूछ लूंगा सहीह बुखारी 25 में क्या लिखा हुआ है। हिंदू अभी आपको पूछ लूंगा सहीह बुखारी, आपके प्रॉफिट मोहम्मद ने सहीह बुखारी 25 में क्या लिखा हुआ है, तो अभी आपकी जुबान बंद हो जाएगी। तो हमारे धर्म के बारे में बात अच्छा, तारिक भाई छोड़ दीजिए तारिक भाई छोड़ दीजिए। अभी विषय कुछ और है तो हमारे शास्त्र के बारे में, और वो भी जो अज्ञानी है उसको बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। आपको राजा राम के बारे में राज नहीं पता तो मत टिप्पणी कीजिए। अभी कुछ और बात कर रहे हैं। अगर आपको बोलना ही है तो आप बोलिए उन तथाकथित फिटनेस सेंटर्स के बारे में जहां पर मुसलमानों ने हिंदू लड़कियों को लव जिहाद में फंसा के अड्डा खोल रखा था, उनकी आपत्तिजनक वीडियो बना रहे थे। आप मुसलमान हो ना, अरे आप मुसलमान हो तो आप उस टिप्पणी बोलिए कि उत्तर प्रदेश में तथाकथित 5 जिम सील किए गए हैं और हजारों आपत्तिजनक वीडियो निकली है मुसलमानों की जो लव जिहादी हिंदू लड़कियों को फंसा के मेरा विषय ये नहीं है, मेरा विषय ये नहीं है। मैं इससे आगे बढ़ूंगा, तारिक जी मेरा विषय ये नहीं है, मैं इस पर नहीं जाऊंगा। तारिक जी रुक जाइए प्लीज, तारिक जी रुक जाइए। भगवान राम पे बोलने की आप योग्यता नहीं रखते। ठीक है, मैं आपके पास फिर आऊंगा। मैं सीधे प्रेमानंदपुरी महाराज जी के पास चलता हूं। प्रेमानंद जी बताइए इस विवाद पर आपका क्या कहना है। देखिए दीपक जी, सबसे पहले तो इस डिबेट को चलाने के लिए ऐसे लोगों को हमको आमंत्रित करना चाहिए जिनको अपने अपने धर्म की जानकारी है, और अपने अपने धर्म पर भी बोलना चाहिए, दूसरे धर्म पर कभी नहीं बोलना चाहिए। यहां मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, जो ये डिबेट वाली बात है कि अब मुक्तेश्वरानंद जी के सामने जो शंकराचार्य शब्द लिखा जा रहा है, जिस पर योगी प्रशासन ने जो नोटिस उनको दिया है, तो ये बात सुप्रीम कोर्ट ने उनको शंकराचार्य नहीं माना है। सुप्रीम कोर्ट में ये विषय लंबित है। तो जब विषय लंबित है तो आप क्यों शंकराचार्य शब्द लिख रहे हैं? और फिर शंकराचार्य शब्द, इतना बड़ा शब्द लिख रहे हैं, उसके बाद आप जो है इतनी हठ धर्मिता कर रहे हैं। आपको इतनी हठ धर्मिता किसी साधु संत का स्वभाव तो बहुत कोमल और नवनीत समाना कहा है संत हृदय को। तो आपको तुरंत वहां से जो प्रशासन की व्यवस्था थी, हम कहीं भी जाते हैं तो व्यवस्थाओं के तहत जाते हैं, तो जो प्रशासन की व्यवस्था थी, भीड़ 4 करोड़ लोग थे, कोई अनहोनी हो जाती, इसलिए प्रशासन ने विनय की। प्रशासन तो छोटे से छोटे संत और बड़े से बड़े संत, कुछ हमेशा शंकराचार्य समझता है। माघ मेले में, कुंभ मेले में छोटे छोटे संतों को भी वही फैसिलिटी थी जो बड़े बड़े संतों को थी। हमने इस महाकुंभ में 25 में ये देखा। तो हठ धर्मता किसी संत का स्वभाव नहीं है। इसलिए मैं एक आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहूंगा अब मुक्तेश्वरानंद जी को, कि उनको अपनी हट छोड़ना चाहिए और गंगा में स्नान करना चाहिए। कौन रोक रहा है? और अपने निज निवास को वापस जाना चाहिए। इस तरह सनातन धर्म को कलंकित करना, माघ मेले को कलंकित करना, इतना अच्छा कुंभ मेला हमारा संपन्न हुआ, सनातन संस्कृति को दूषित करने का काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, आज हमारे पूरे जिस चैनल को हम खोलते हैं उस चैनल पे यही प्रयागराज दिखता है हमको। तो आज हमारी कितनी बदनामी हो रही है एक नादानी के कारण। नादानी के कारण बदनामी। कंप्यूटर महाराज जी, क्या एक नादानी के कारण ये बदनामी बंद नहीं होनी चाहिए? आप बताइए क्या कहेंगे। प्रेमानंद जी महाराज ने, प्रेमानंदपुरी जी ने बड़ी दो टूक बात बोली है। ये टीवी पे कंप्यूटर बाबा मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। प्रेमानंद जी महाराज को काम किया है। मैं प्रेमानंद जी महाराज को दंडवत प्रणाम करता हूं और उन्हें ढूंढ रहा हूं। जितेंद्र दास महाराज को कहां चले गए, भाग गए वो। महाराज श्री आप ये बताइए कि गौ माता को जिस ढंग से गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए हम सब एकजुट हो रहे हैं, एक सवाल आ रहा है बार बार। कंप्यूटर महाराज सुन लो, कंप्यूटर महाराज विषय तो ये नहीं है, विषय ये है कि ये आप मुख्यमंत्री होकर के सबसे ज्यादा गाय जो है, प्रेमानंद जी बीच में नहीं प्लीज। एक शोभा होगी, एक शोभा देगा। सबसे ज्यादा गाय उत्तर प्रदेश में कट रही है। एक सन्यासी महात्मा होकर के और मुख्यमंत्री होकर के
एक बात, दूसरी बात, एक बात और दीपक जी, 1 मिनट में खत्म कर दूंगा। अरे इस विषय पे इस विषय पे आप फिर से डिबेट कर लेना। बात नहीं करता है, केवल माननीय मुख्यमंत्री जी को। कंप्यूटर बाबा विषय पर बोलिए ना, हट छोड़ना नहीं चाहिए शंकराचार्य जी को, अविमुक्तेश्वरानंद जी को। आप इधर उधर दाएं बाएं भटक रहे हैं, हट छोड़ना नहीं चाहिए। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको शंकराचार्य माना नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, तो हमको शंकराचार्य शब्द लिखना ही नहीं चाहिए। कि प्रशासन को भी तो समझाए, जो मेले जिसके सरकार में मेला हो रहा है, महावीर शंकराचार्य जी का, संतों का, भगवा का हो रहा है कि प्रशासन का हो रहा है? प्रशासन क्या कर रही है? अब ये नहीं बोल रहे प्रशासन होता कौन है कंप्यूटर बाबा की सर्टिफिकेट मांगने का? ये हम महामंडल से कौन हमारा खड़ा होता है कि ये पूछेंगे हमसे? अरे पर सुप्रीम कोर्ट ने तो रोक रखा है ना शंकराचार्य की। उन्होंने कहा पट्टाभिषेक नहीं हुआ है कंप्यूटर बाबा, शंकराचार्य है या नहीं है ये बताइए। नहीं, कंप्यूटर बाबा को इसमें मत ले जाइए दीपक जी। नहीं, इससे मतलब नहीं है। स्पष्ट कर दिया, कोर्ट का आदेश लगा के संतों की चोटी पकड़ के खींचो दीपक जी। अरे पर उनके बटुकों ने भी तो ट्रैफिक तोड़ा था, अगर भगदड़ मच जाती तो, आम लोग मारे जाते तो। उनके बटुकों ने भी तो ट्रैफिक तोड़ा था, ये भी तो हकीकत है। समझाने का तरीका अलग होता दीपक जी, समझाने का तरीका अलग होता। IAS IPS है, इनको ऐसा जूता मारना चाहिए, इनको लट्टू मारना चाहिए, इनको कपड़े खींचना चाहिए, इनको चोटी खींचना चाहिए। चलिए प्रेमानंद पुरी जी के पास चलते हैं। ठीक है, इस बात पर सभी एक मत है कि बटुकों की पिटाई इस तरीके से नहीं होनी चाहिए, लेकिन आचार्य जी मुझे ये बताइए, आप क्या देखते हैं, आपको क्या लगता है? दंडी स्वामी है, दंडी स्वामी, दंडी स्वामी और बटुकों की पिटाई इस तरीके से नहीं होनी चाहिए, ये सब मानते हैं। और खुद रविंद्रपुरी महाराज जो अध्यक्ष अखाड़ा परिषद के, उन्होंने कहा है कि उन्होंने सरकार से माफी की मांग करी है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, क्या इस ईगो क्लेश को बंद नहीं होना चाहिए? अविमुक्तेश्वरानंद को स्नान नहीं कर लेना चाहिए? आप क्या कहेंगे? देखिए, शास्त्र कहते हैं साधनोति पराणी धर्म काराणी सा साधु। साधु वो जो परोपकार करे, साधु वो जो सत्य वचन बोले, साधु वो जो केवल अपने व्यक्तिगत कल्याण के लिए नहीं अपितु सामाजिक कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए कार्य करे। और साधु का जो प्रथम सिद्धांत होता है, उसका पहला आचरण होता है, वो होता है क्षमा। अब ये क्षमा और ये अड़ियलपन क्या किसी साधु को शोभा देता है? जो व्यक्ति, हम तो बड़े सम्मान करते हैं, और एक दिन मैं इनके साथ कार्यक्रम में भी गया था अविमुक्तेश्वरानंद जी के लिए, गाय के लिए। गाय का इनका विषय है, हम उनके साथ खड़े, हम खुद गौ भक्त हैं। लेकिन यदि आप अतीक अहमद जैसे आतंकवादी के मृत्यु पे भी, आप एक देश के मुख्यमंत्री को जो स्वयं संत हैं, अतीक अहमद के मृत्यु पे भी इन्होंने कहा था कि ये तो पूरी तरह से कानून का फेलियर है। यदि आप अतीक अहमद एक अपराधी, एक आतंकवादी, एक माफिया, उसके खिलाफ अगर उसको मारा गया, राक्षस जैसे भी मारा जाए, राक्षस है। भगवान राम राक्षसों को मारते थे। राक्षस को मारने के लिए कोई अधर्म या धर्म का सिद्धांत नहीं होता, राक्षस मरना चाहिए, यही भगवान कृष्ण ने सिखाया। और एक राक्षस के मरने पर ये शोक मना रहे हैं, ये कह रहे हैं कि पूरी तरह से सिस्टम का फेलियर है, पूरी तरह से कानून का फेलियर है। इससे मैं तो एक बता रहा हूं, एक केवल घटना, 365 दिन यदि एक संत होकर दूसरे संत का, ऐसे संत का जिसका पूरा जीवन केवल सनातन धर्म के सशक्तिकरण के लिए लगाओ, और ये क्या कर रहे हैं, 365 दिन केवल भारत सरकार की आलोचना कर रहे हैं, एक ऐसे व्यक्ति की तारीफ कर रहे हैं। मैं तो एक बात, मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है, मैं दोबारा बोलूंगा आपके चैनल से कि भैया समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का बोलना ऐसा है इस विषय पे, जैसे सूप बोले तो बोले भैया, छन्नी भी बोले जिसमें 72 छेद हों। आपका क्या मतलब? आप तो योग्यता ही नहीं रखते किसी धर्म के बारे में बोलने के लिए। पूरे देश में इतिहास, वर्तमान और भविष्य दोनों पार्टियों का केवल सनातन हिंदू धर्म के दमन पे लगा हुआ है। आपका क्या मतलब है धर्म पे बोलने के लिए? बिल्कुल सही कहा इन्होंने। आपको बोलना हो तो आप, यदि आप साधु हैं, यदि आप, चलो हम मानते हैं कि आप शंकराचार्य हैं, यदि आप शंकराचार्य हैं तो शंकराचार्य का पहला काम क्या है? देश में आज लव जिहाद, लैंड जिहाद के केस कैंसर की तरह फैल रहे हैं, उस पर कोई काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सड़क पे उतर नहीं रहे हैं। पालकी पे चढ़ के धर्म की स्थापना होगी क्या? पालकी पे चढ़ के धर्म का कार्य होगा क्या? जवाब ले लेते कंप्यूटर बाबा, जवाब। सुप्रांत जी, इसके बाद मैं तुरंत आपके पास आ रहा हूं। कंप्यूटर बाबा बता दे कितनी गाय कंप्यूटर बाबा ने बचाई है तक, यही बता दे महाराज, हमारे महाराज जी की कितनी गाय इन्होंने बचाई है व्यक्तिगत रूप से। इन्होंने कहा ऐसे बातें करने थोड़ी गाय बचेगी। हम काम करते हैं धरातल पे, जमीन पे काम करते हैं, हम जिहादियों को पकड़ते हैं, गाय मारते हैं। सुनिए, मेरी सुनिए, अरे सुनिए ना भाई जी। एक भगवा की बात करी इन्होंने जी, बोलिए। दो भगवा है, एक योगी जी भगवा पहने हुए मुख्यमंत्री हैं, उन्हें के राज्य में माघ मेला हो रहा है, और एक भगवा है जो शंकराचार्य है।
तो आप कहना क्या चाहते हैं? शासन एक भी बार योगी जी ने नहीं कहा भगवा का दंड, भगवा में जूता पड़ रहा है, एक बार नहीं कहा कि कानून सबके लिए बराबर होता है। कानून सबके लिए बराबर है। कानून यदि आप तोड़ोगे तो आप राजा के दृष्टि में आप उसी तरह अपराधी हो जैसे एक सामान्य जन। जब आप शंकराचार्य कहलाना चाहते हो तो आपका उत्तरदायित्व दूसरों की तुलना में 2 गुना बढ़ जाता है। आप शंकराचार्य होके यदि कानून व्यवस्था को, भीड़ को भड़काओगे, इस तरह की आप, अच्छा यदि ये पहली घटना होती तो हम बोलते हो सकता है सरकार की गलती हो। जब आप 365 दिन केवल आप सुबह से रात तक सरकार की आलोचना करोगे, ऐसे सरकार की जिसने इस भारत भूमि पे 500 वर्षों बाद राम मंदिर की स्थापना करी, आपको तो प्रशंसा करने की बजाय ठीक है, आप दिन रात यहीं पर हम रुकेंगे। आपका चरित्र अफसोस आचार्य जी रुक जाइए, आचार्य जी रुक जाइए। अफसोस सुब्रांश भाई, मेरे पास वक्त इतना है, माफी के साथ इस कार्यक्रम को यहीं पर रोकूंगा। तो आपने देखा साधु संत अभी भी मोटे तौर पर अभिमुक्तेश्वरानंद की इस बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि इस हठ धर्मिता की जरूरत क्या है। कुछ एक लोग अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ हैं, लेकिन उनकी संख्या गिनी चुनी है। अब सवाल ये उठता है कि ये अहम का टकराव कहां तक चलता है।